उष्मा का संचरण, यानी उष्मा कैसे संचरित होती है। संचरित का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, या किसी वस्तु में यहां से यहां पहुंचना, या द्रव में नीचे से ऊपर पहुंचना। यानी उष्मा कैसे चलती है, उष्मा को हम देख नहीं सकते। ठोस में जो उष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि से होता है, कंडक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में उसको। ये देखिए ठोस का उदाहरण है, ये छड़ गर्म कर रहे हैं तो यहां से उष्मा यहां पहुंचेगी चालन विधि से, कंडक्शन विधि से। और द्रव, ये देखिए पानी गर्म हो रहा है तो द्रव में जो नीचे की उष्मा जल में पहुंचेगी नीचे से ऊपर की ओर, उसको संवहन विधि बोलते हैं, कन्वेक्शन अंग्रेजी में बोला जाता है। और तीसरी विधि जो है का सूर्य की उष्मा हमारे पृथ्वी पर पहुंच रही है। तो ये तीनों आर्टिकल काफी लंबे हैं, तो एक आर्टिकल पहला हम चालन आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो हम ये समझ लें कि चालन विधि का मतलब होता क्या है। ये मोमबत्ती जल रही है और एक छड़ हमने लिया है, ये देखिए, और इस छड़ को देखिए हाथ से पकड़ा गया है और ये लौ पर रखा गया है। अब होगा क्या कि 1 मिनट या 2 मिनट बाद आप महसूस करोगे कि ये उष्मा धीरे धीरे यहां पहुंच गई और हाथ जलने लगता। ऐसा महसूस क्यों होता है? तो यहां नीचे जरा देखो, उसी को विस्तार से बड़े ध्यान से देखना। ये हमारा जो ठोस होता है ना, ये लाखों करोड़ों छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। होता क्या है कि जब लौ इस छड़ के पहले कण पे पड़ती है, कण दिखाई नहीं देता, यहां दिखाने का प्रयास किया, जब पहले कण को ये उष्मा मिलती है तो ये क्या करता है, ऊष्मीय ऊर्जा पा करके कंपन करने लगता है। यानी तुम्हारी भाषा में हम समझा दें तो नाचने लगता है, ऊपर नीचे दिखाई नहीं देता लेकिन होता यही है। ये नाचने लगता है, कंपन करने लगता है, और कंपन करने के बाद जो इसको इस लौ से उष्मा मिली है उसको बगल वाले पड़ोसी को ट्रांसफर कर देता है, यानी बगल वाले को दे देता है और अपने उसी स्थान पर फिर स्थिर हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये ऊर्जा पाया, ये नाचेगा, कंपन करेगा, अब फिर अपने स्थान पर स्थिर होकर के बगल वाले को दे देगा। इसी तरीके से ये क्रिया अंत तक चलती रहेगी। इसमें कुछ समय लगेगा और जब यहां पहुंचेगी और यहां हाथ होगा तो गर्म होगा ना। तो आइए हम इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। एक बच्चा कोई आ जाए, ये जैसे देखिए ये मोमबत्ती जल रहा है और ये एक ठोस मैंने लिया है। अगर हमने ये बात समझाई है आपको कि यह कण उष्मा पाके कंपन करता है बगल वाले को, फिर ये अपने स्थान पे ही रहेगा, फिर बगल, ऐसे करते करते उष्मा यहां तक पहुंची थे। इसीलिए यानी उष्मा क्या हो रहा है, कणों के माध्यम से चल रहा है, इसीलिए इसको चालन विधि कहा जाता है। अब जरा ये पकड़ो, यहां पे, यहां से पकड़े रहो ये, और देखो यहां की गर्मी यहां तक पहुंचती है कि नहीं। अगर ये थोड़ी देर में पहुंच जाती है तो इसका मतलब कि इसके कण अपनी उष्मा बगल वाले कण को, बगल वाले कण को, बगल वाले कण को, इस प्रकार उष्मा यहां से यहां तक चलती है। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा, उष्मा का संचरण जो होता है अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। उष्मा की परिभाषा कोई बताएगा बेटा? चलो बताओ जरा। हाँ बताइए, गलती होगा कोई दिक्कत नहीं। उष्मा एक ऊर्जा का रूप है जो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है, परंतु शर्त क्या है, दोनों संपर्क में आए। आई बात समझ में? वस्तु अगर ये दो है, अगर दोनों में ताप का अंतर है तो उष्मा का संतरण कैसे होगा, जब ये संपर्क में आएगा। आपने देखा होगा घर पे गर्म पानी में ठंडा पानी जब मिलाते हैं तो जो पहले ज्यादा गर्म था कम हो जाता है, यानी कि अधिक गर्म वाले पानी की उष्मा कम तापमान वाले पानी में चला जाता है, मिक्सअप हो जाता है। क्या हुआ, गर्म हुआ, गर्म हो रहा है, देखिए गर्म हो गया, ठीक है। ये अब आपका काफी गर्म हो गया, यानी इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ का कण गर्म है काफी। यहाँ पास से जरा दिखाओ, यहाँ का कण यहाँ बगल में आया, बगल में आया, बगल में आया, बगल में, इस तरह, यानी ठोस में उष्मा चलती है और वो कण नहीं चलता, ये कण उठ के यहां नहीं जाता, कण अपने स्थान पर रहता है, यानी उष्मा चलती है, इसीलिए कहा गया है चालन विधि। धन्यवाद।